नमस्कार दोस्तों। लाख कोशिशों के बाद भी अगर ऐप का पैसा आपके हाथों में नहीं टिकता, पानी की तरह बह जाता है, तो होलिका दहन के दिन यह उपाय आजमाकर जरूर देखना। दोस्तों, होलिका के त्योहार से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिष उपाय करने से घर में सुख संपत्ति आती है और कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसमें होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। दोस्तों, यहाँ से चैत्र मास का भी आरंभ होता है। वहीं होलिका दहन का अपना महत्व है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ही मनाया जाता है। इस दिन बुराइयों को होलिका की आग में जलाते हैं और अच्छाई के मार्ग पर चलने की सीख लेते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि विधि विधान से होलिका दहन की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और सुख संपत्ति का भी आगमन होता है। होलिका दहन के दौरान होलिका की परिक्रमा करने का भी काफी महत्व होता है, क्योंकि ये भी महानिशा की रात मानी जाती है। इस त्योहार के जरिए हम अग्नि देवता के प्रति भी अपनी कृतज्ञता जताते हैं। बताया जाता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिष उपाय करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा भी पाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि होलिका दिन पर किए जाने वाले प्रमुख उपायों के बारे में। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, होलिका दहन पर धन लाभ का उपाय। जी हाँ दोस्तों, आप कोशिश करें कि होलिका दहन के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें। माना जाता है कि होलिका दहन की परिक्रमा पूरे परिवार को एक साथ ही करनी होती है। इससे परिवार में मेलजोल बढ़ता है। अगर आपके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, तो परिक्रमा करते समय होलिका की आग में चना, मटर, गेहूं और अलसी जरूर डालें। इससे आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी और घर में धन संपत्ति का वास रहेगा। इसे धन लाभ का अचूक उपाय माना गया है। नंबर 2, होलिका दहन पर कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। दोस्तों, अगर आपके व्यापार, कारोबार या फिर नौकरी में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आप होलिका दहन पर माता लक्ष्मी के प्रिय गोमती चक्र का विशेष उपाय भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन की रात्रि में 21 गोमती चक्र शिवलिंग को अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करने के लिए गोमती चक्र को किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें। इससे आपकी बरकत बनी रहती है। नंबर 3, होलिका दहन पर शत्रु बाधा से बचने का उपाय। अक्सर कुछ लोगों की दोस्तों यही शिकायत रहती है कि उनके बनते बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आखिरी समय में कोई उनके काम में अड़ंगा लगा ही देता है। समझा जाता है कि ऐसे लोगों पर शत्रु बाधा का प्रभाव होता है। ऐसे में होलिका दहन पर गोमती चक्र के उपाय से शत्रु बाधा से बचा जा सकता है। होलिका दहन के दौरान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए 7 गोमती चक्र होलिका की आग में अर्पित कर दें। इससे आपको शत्रु बाधा से छुटकारा जरूर मिलेगा। अगर नंबर 4 की बात करें दोस्तों, होलिका दहन पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय। वैसे तो माता लक्ष्मी श्रद्धा पूर्वक पूजन मात्र से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती है, लेकिन माँ का वास आपके घर में लंबे समय तक रहे, इसके लिए सरसों के दानों का खास उपाय किया जा सकता है। होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी को याद करते हुए सरसों के कुछ दाने होलिका की आग में चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो सकती है और आपके घर में विशेष कृपा बरसती है। नंबर 5, होलिका दहन की राख से आय बढ़ाने का उपाय। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी आमदनी ठीक ठाक है लेकिन खर्चों के मुकाबले यह कम ही रह जाती है, तो आप होलिका दहन की राख का उपाय भी कर सकते हैं। आप होलिका दहन की राख को शेद वाले 7 तांबे के सिक्कों के साथ लाल कपड़े में बांध लें। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इसके अलावा आप छोटी पतली पोटली को अपने पर्स में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आय में पर्याप्त बढ़ोतरी होती है। होलिका दहन की राख को काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए इससे अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। मसलन होलिका दहन की राख को पूरे शरीर में मलने से शारीरिक रोगों और कष्टों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। नंबर 6, धन लाभ का उपाय। होलिका दिन से पहले जब गड्ढा खोदे तो सबसे पहले उसमें थोड़ी चांदी, पीतल व लोहा दबा सकते हैं। ये तीनों धातु सिर्फ इतनी मात्रा में होनी चाहिए जिससे आपकी मध्यमा उंगली के नाप का छल्ला बन सके। फिर जब आप होलिका पूजन को जाएं तो पान के एक पत्ते पर कपूर, थोड़ी सी हवन सामग्री, शुद्ध घी में डुबोया हुआ लौंगों का जोड़ा तथा बताशे रख लें।
दूसरे पान के पत्ते से उस पत्ते को ढक दें और 7 बार होलिका की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। परिक्रमा समाप्त होने पर सारी सामग्री होलिका में अर्पित कर दें तथा पूजन के बाद प्रणाम करके घर वापस आ जाएं। अगले दिन पान के पत्ते वाली सारी नई सामग्री ले जाकर पुनः यही क्रिया करें। जो धातुएं आपने दबाई है उनको निकाल लाएं। फिर किसी सुनार से तीनों धातुओं को मिलाकर अपनी मध्यमा उंगली के नाप का छल्ला बनवा लें। 15 दिन बाद आने वाले शुक्ल पक्ष के गुरुवार को छल्ला धारण कर लें। दोस्तों, इस उपाय से धन लाभ के योग्य बनने लगेंगे। नंबर 7, ग्रहों की शांति का उपाय। होलिका दहन की रात उत्तर दिशा में सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसर, काले उड़द एवं तिल की ढेरी बना लें। अब उस पर नवग्रह यंत्र स्थापित कर दें। उस पर केसर का तिलक करें, घी का दीपक लगाएं और नीचे लिखे मंत्र का जप करें। जप पूरा होने पर यंत्र को पूजा स्थान पर स्थापित कर दे। ग्रह अनुकूल होने लगेंगे। मंत्र क्या है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरातनकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध श्रम गुरु श्रम शुक्र शनि राहु केतव सवरे ग्रह शांति करा भुवंतु। अगर नंबर 8 के उपाय की बात करें, वो है शीघ्र विवाह के लिए उपाय। होली की सुबह एक साबुत पान पर साबुत सुपारी एवं हल्दी की गांठ शिवलिंग पर चढ़ा दें तथा पीछे पलटे बगैर अपने घर आ जाएं। यही प्रयोग आपको अगले दिन भी करना होगा। जल्द ही आपके विवाह के योग्य भी बनने लगेंगे। नंबर 9, पैसा घर में नहीं टिकता है तो उपाय करें। होली की रात चंद्रमा के उदय होने के बाद अपने घर की छत पर या खुली जगह जहां से दोस्तों चांद नजर आ जाए वहां खड़े हो जाएं। फिर चंद्रमा का स्मरण करते हुए चांदी की प्लेट में सूखे छुआरे तथा कुछ मखाने रखकर शुद्ध घी के दीपक के साथ धूप एवं अगरबत्ती अर्पित करें। अब दूध से चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ के बाद सफेद मिठाई तथा केसर मिश्रित साबूदाने की खीर अर्पित करें। चंद्रमा से समृद्धि प्रदान का निवेदन करें। बाद में प्रसाद और मखानों को बच्चों में बांट दें। फिर लगातार आने वाली प्रत्येक पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध का अर्घ दें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करने लगेंगे कि आर्थिक संकट दूर होकर समृद्धि निरंतर बढ़ रही है। अगर वह 10 नंबर की बात करें तो अपने परिवार की शांति व आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए होली की अग्नि में घी में भिगोई हुई 5 लौंग, 5 बताचे और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए होली की परिक्रमा करनी चाहिए। वहीं यदि कारोबार में आपको बार बार किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो होली के दिन अपने व्यवसायिक स्थल के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क दें और उस पर चौमुखा दीपक जला दें। दीपक जलाते समय मां लक्ष्मी से धन हानि से बचने की प्रार्थना करें। आपको जरूर फायदा होगा। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाना। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।